कैबिनेट के साथ प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत है। हमारे बीच में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रविंद्र बैरवा जी हैं। कानून एवं संसदीय मामला मंत्री आदरणीय शोभाराम जी, मीडिया सलाहकार धीरेन्द्र जोशी जी और कार्यवाहक आयुक्त महोदय वीपी सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रेस ब्रीफिंग करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक में 9 पॉलिसियां, जो एक बहुत बड़ी बात है, एक साथ कैबिनेट की मंजूरी मिली है। उनका विजन है कि राजस्थान के उत्थान के लिए और विकसित भारत में विकसित राजस्थान बनाने के उद्देश्य से उन्होंने आज कैबिनेट में पारित की गई। साथ में राज्य वित्त आयोग का गठन, पंचायत राज संस्थाएं एवं नगरपालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन को प्रस्ताव और आयोग के विचाराधीन विषयों का आज मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन किया गया। 7वें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक होगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल द्वारा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नामित करने हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है। नगरीय विकास में बीते कुछ समय से प्रदेश के बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। शहरों के विकास तेजी से हो रहा है, जिस कारण शहरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बसावट बढ़ रही है। इसे देखते हुए कैबिनेट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कार्मिक कल्याण के लिए बताऊं, परिवर्तित बजट 2024-25 वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन विसंगतियों एवं वेतन सुधार संबंधी सिफारिशों को दिनांक 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा की गई थी। अब मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद सेवानिवृत्त आईएएस श्री खेमाराम चौधरी की अध्यक्षता में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन विसंगति दूर करने के, वेतन सुधारों तथा पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने संबंधी सिफारिशें लागू की जा रही है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद को सीधी भर्ती हेतु वांछित अनुभव संबंधी योग्यता के प्रावधान को विलोपित करने का अनुमोदन भी आज की मंत्रिमंडल बैठक में किया गया है। आयुष विभाग में अब तक वर्तमान में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर चयन शैक्षणिक योग्यता BAMS, MUMS एवं BHMS के प्राप्तांकों पर बोनस के आधार पर सीधी भर्ती किया जाता रहा है, जबकि अन्य पदों पर कार्मिकों का चयन RPSC द्वारा भर्ती के माध्यम से किया जा रहा है। नियमों में समरूपता लाने के उद्देश्य से आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर अब RPSC के माध्यम से भर्ती परीक्षा आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में सेवा नियमों में संशोधन को आज मंत्रिमंडलीय बैठक में मंजूरी दी गई है। समान पात्रता परीक्षा पुलिस विभाग में बताऊं के अंतर्गत राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी, जबकि RAC और MBC कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए अब तक शैक्षणिक योग्यता सेकेंडरी निर्धारित की गई थी। इस कारण RAC और MBC के कांस्टेबलों के पदों में भर्ती नहीं हो पा रही थी। इसको देखते हुए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के संगत नियमों
में संशोधित करते हुए आरएसी और एमबीसी कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता सेकेंडरी के स्थान पर सीनियर सेकेंडरी किए जाने का प्रस्ताव आज मंत्रिमंडलीय बैठक में लिया गया है। मैं माननीय आप आगे की बताइए। मित्रों, 2024 का वर्ष धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर जा रहा है और राजस्थान के विकास की नई दिशा, नई दशा और विकसित प्रदेशों में गिनती होने के लिए राजस्थान प्रदेश 2025 की ओर आगे बढ़ रहा है। और इसी से निमित्त आज मंत्रिमंडलीय बैठक में इतने महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिसकी कल्पना शायद राजस्थान प्रदेश के आम आवाम ने पहले नहीं की होगी। आप सभी मित्र रोज पीसी के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों से वार्ता करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और आंकलन भी करते हैं। आपका आंकलन पब्लिक के बीच में जाता है, पब्लिक का आंकलन आपकी मार्फत और जाता है। आज जो मेरे साथी ने राजस्थान के आर्थिक विकास में जो नए आयाम कायम करने वाली 9 नीतियों का मंत्रिमंडल ने जो अनुमोदन किया है, आप उसकी कल्पना करेंगे तो आप लगेगा कि राजस्थान में कितने आर्थिक विकास के लिए, राजस्थान की प्रगति के लिए, राजस्थान को समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाने के लिए काम आएंगे। राजस्थान में निर्यात कैसे बढ़े, इसके लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति बनाई गई। राजस्थान में एक जिला एक उत्पादन में कैसे उत्पादन में अधिक से अधिक जिलों को अपने अपने जिले के उत्पादन में प्रोत्साहन मिले, उसके लिए राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति 2024 बनाई गई। राजस्थान एवीजीसी एक्सआर नीति 2024 बनाई गई। पर्यटन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान के लिहाज से चाहे जयपुर हो, जैसलमेर हो, जोधपुर हो, भरतपुर हो, सीकर हो, ये हमारे जिले पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यटन में हमको बहुत बड़ा पोटेंशियल मिलने वाला है। हमारा विदेशी मुद्रा मिलती है, इसीलिए राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 बनाई गई। और दूसरा, खनिज जो हमारे ट्रांसपोर्ट होने के उपरांत सबसे अधिक फोकस हमने किया गया इस वर्ष, जिससे राजस्व सबसे अधिक आपने अनेक बार आपके समाचार पत्रों में उसका आंकड़ा छापा है। इतने वर्षों के उपरांत इतना अधिक राजस्व हमको खनिज की मार्फत मिला है, बजरी की खनिज अलॉटमेंट का हो, दूसरी जो हमारा मटेरियल उसके संबंध में हो, तो इसको और प्रोत्साहित करने के लिए खनिज नीति 2024 लाई है। और एक आपकी मार्फत रोज हर क्षेत्र में विवाद आता है कि बजरी माफिया पनप गए, बजरी टाइम पे नहीं मिल रही है, बजरी के कारण लॉ एंड ऑर्डर में भी असर पड़ता है। तो उसका सब्स्टिट्यूट करने के लिए बजरी के लीज आवंटित हो रही है, वो बहुत गति से आवंटित हो रही है, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट करने के लिए आज राजस्थान में एक नया उजाला किया है। राजस्थान एम्स एंड नीति, जो हमारा एम्स एंड है, जो दूसरे तरह के मटेरियल निकलता है, जो वेस्ट है, जो पड़ा रहता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है, उसको उपयोगी बना करके बजरी का सब्स्टिट्यूट करने के लिए राजस्थान एम्स नीति लाई है। और राजस्थान प्रोत्साहन नीति के जो हमारा एक्सपोर्टर्स है उसको कितनी आवश्यकता है, वो वर्ल्ड में कैसे दूसरे देशों की कंपटीशन में आ सके, अपना निर्यात बढ़ा सके, कहाँ का उसको परेशानी हो रही है, उसको दूर करने के लिए ये राजस्थान प्रोत्साहन नीति लाई है। आप अनुमान लगाइए 2023-24 में हमारा एक्सपोर्ट का जो क्वार्टर है 23,000 करोड़ के लगभग 23,700 करोड़ का है और हमारा लक्ष्य है कि इसको बढ़ा करके कितना करना, वो आंकड़ा बताओ। उससे पहले अभी हमारा स्थान इंडिया में 13वां है एक्सपोर्ट में, हम जो इंडिया में जितने हमारे प्रदेश उसमें 13वां है। हमारा लक्ष्य है कि हम इसको बढ़ा करके 10वें स्थान पर आना है। एकदम हम कहते पहले स्थान में आएगा तो संभव नहीं, क्योंकि कोई कहना और करने में बहुत फर्क है। 10वें स्थान पर लाना है और इसमें विशेषकर हमको इंजीनियरिंग का सामान,
जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, कृषि एवं खाद्य उत्पादन, धातु उत्पादन, पत्थर, हैंडीक्राफ्ट, सैंडस्टोन, ये सारे इतने हैं जिसको हम आगामी 5 वर्षों में 1.25 से 1.25 लाख करोड़ तक बनाने का हमारा लक्ष्य है। और हमारा संकल्प है कि शायद ये 10वें से 5वें स्थान पर भी अगर हमारा लक्ष्य पूरा हो गया तो हम इंडिया में इसे लक्ष्य में आएंगे। और इसकी सब्स्टिट्यूट जरूरी है, इसीलिए आज हमने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, पार्कों, बायोमास परियोजनाओं, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं एवं स्टोरेज आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने हेतु नवीन राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति को भी मंजूरी दी है। तो ये 9 नीतियां इसीलिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि हमारा राजस्थान एक विकसित और समृद्ध प्रदेश बने और हिंदुस्तान में हम आगामी 3, 4 और 5 वर्षों के अंदर अंदर 10वें विकसित राज्य के रूप में परोसा है। ये मोटे मोटे रूप में था। एक विशेष रूप से मैं आपसे निवेदन भी करना चाहूँगा। आप सब अनेक सांख्यिकी दृष्टि से भी देखते होंगे, हमारे स्टेट की जीडीपी अभी 3.4% जीडीपी हमारा लक्ष्य है कि इसको हम 2025 तक 5% तक और 2047 तक 8% ले जाने का हमारा संकल्प है। और जब तक हम 2047 तक 8% नहीं ले जाएंगे, हम हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों के कंपटीशन में विकसित प्रदेश 1, 2 और 3 की स्टेज पर नहीं आएंगे। रोजगार अभी हमारा 35 लाख के लगभग है। इसमें उद्योग है, खनिज उद्योग में हम 2025 से 25 लाख और 2047 तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार इसमें सेक्टर में देने का लक्ष्य के साथ चल रहे हैं। और इसी के तहत हमारी इंडिया पॉलिसी, प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल करना, इसी जो मिलती है, जो फॉर्मेलिटी जो होती है, इसी देना वो देना, सब एक ही साथ। और आज हमने जो नीति बनाई उसमें तय किया है कि कोई भी माइनिंग लीज, माइनिंग एरिया देने से इसी जितनी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होने के बाद ही हम ऑक्शन करेंगे। इसीलिए हमारे एलओटीज को बार बार विभाग में नहीं घूमना पड़े, दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़े, इसी की वजह से माइन शुरू नहीं हो रही, उसकी वजह से शुरू नहीं हो रही है। इन सब के शेर ये हिस्टोरिकल चेंज राजस्थान के इतिहास में है। और ये सब इतिहास में इसीलिए है कि हमको राजस्थान को विकसित और समृद्ध प्रदेश बनाना है, जिसमें आपके सहयोग की भी अपेक्षा है। आप भी हमारे नागरिक हैं। और दूसरा, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी तो इंतजार कीजिए। दूसरा, आपको सबसे ज़्यादा इंतजार है कि राजस्थान में आप कौन से नए लॉ लाने वाले हैं। और साथ ही साथ हमारे राजस्थान में ये जो मैंने पॉलिसीज बताई, इसको और स्ट्रेंथ करने के लिए हमारे SC ST भाई भी हमारे लिए उतने ही जरूरी है। हमारे समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म को एक साथ विकास होगा, तभी राजस्थान प्रदेश का विकास होगा। राजस्थान टेनेंसी एक्ट की धारा 16 और राजस्थान टेनेंसी की धारा 42B के कारण हमारा जो SC वर्ग का भाई है उसकी जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकती, उसी को SC वर्ग को ही ट्रांसफर हो सकती, दूसरे वर्ग को ट्रांसफर नहीं, तो वो इस कंपटीशन में कहीं न कहीं हमसे पिछड़ जाता है। तो उसका आज एक नया इतिहास कायम हुआ है। हमारा SC का ST का कोई भाई अपनी खुद की जमीन अगर कन्वर्ट करवा देता है तो जितनी पूर्व के जो खर्चे लगते थे, फॉर्मेलिटीज होती थी, उन सबको कम कर दिया है। वो जाके तहसीलदार के पास एप्लीकेशन लगावे, अपनी खुद की जमीन का कन्वर्ट करवा दे, चाहे उद्योग के लिए करावे, होटल के लिए करावे और किसी के लिए करावे। और उसमें उसको खर्चा भी मिनिमम बहुत कम कर दिया है, जो उसको अफोर्ड कर सके। और फॉर्मेलिटीज कम करने, घूमने के लिए जयपुर आने की जरूरत नहीं, जोधपुर या जिला मुख्यालय पर जाने की जरूरत, संबंधित तहसीलदार के पास एप्लीकेशन लगाएगी, उसकी भूमि कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट होने के बाद वो स्वयं अपना उद्योग लगावे, अन्य के पार्टनरशिप में कोई बड़ा उद्योग खड़ा करे, होटल लगावे या कॉमर्शियल उपयोग लेवे। ये भी एक रेडिकल चेंज है। इसमें हमारा फोकस ये रहा है कि जमीन हमारे ऐसे भाई बहन की उसी के पास रहे और वही उस पर जमीन को डेवलप करे और वो अपना स्वयं का धंधा करे, इसलिए उनका भी इसी के साथ विकास होगा। तीसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से। हम पाकिस्तान से सबसे नज़दीक बॉर्डर में रहने वाले प्रदेश के लोग हैं और आप रोज आए दिन सुनते हैं घुसपैठिए,
आजकल ड्रग सप्लायर्स ऊपर से सीधा फेंक देते हैं, और इन सबको रोकने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमसे ये कहा है कि आप लैंड अलॉट कीजिए, और हम हमारे जो वायर फेंसिंग है जिसका आपको बिल्कुल जानकारी, उसके पैरेलल पूरी रोड बनाएंगे ताकि मॉनिटरिंग पूरी हो सके। वहाँ से हमारे साहब BSF का व्हीकल है, साहब मिलिट्री का व्हीकल है, वो आराम से गुजर सके, देख सके, मॉनिटरिंग कर सके। इसके लिए वायर फेंसिंग के पैरेलल हम जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट रोड बनाने की जमीन मांगेंगे, हम उनको मिनिमम प्राइस पर जमीन को अलॉट करेंगे। ये भी आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। उसके बाद आपके सामने एक आता है राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्सन रिलीजन बिल, जिसको कहते हैं धर्मांतर कानून। इसके लिए अनेक बार आपसे प्रश्न मैं दे चुका हूँ, आप वो पूछते हैं कब होगा। आज हमने इस बिल को मंजूरी दी है, और आगामी विधानसभा का जब भी सत्र आएगा, इसमें हम पेश करके इस कानून को हम पास कराएंगे। इंडिया में आज से पहले, आप सभी जानकार है, इंडिया में आज से पहले उत्तर प्रदेश में हो गया 2021 में, और मध्य प्रदेश में हो गया 2021 में, और उत्तराखंड में हो गया 2018 में, गुजरात में हो गया 2021 में, हिमाचल प्रदेश में हो गया 2019 में, झारखंड में हो गया 2017 में, और कर्नाटक में हो गया 2022 में। और मित्रों के ध्यान से सुनना, उड़ीसा में हो गया था 1967 में। और भी प्रदेशों ने किया है, और आज हमने भी किया है। इसमें संविधान का आर्टिकल 25 हम सबको अंतःकरण से अपने धर्म को मानने की शक्ति प्रदान करता है। हम सभी धर्मों को बराबर मान्यता देते हैं, उसको मानते हैं। धर्म की मान्यता हमारे लिए सबसे अपने अपने इच्छा अनुसार, अपने जन्म के अनुसार धर्म अपनावे, पूजा पद्धति अपनावे, उसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन आर्टिकल 26 ये कहता है कि हमारे इस सदाचार को बनाए रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। किसी को प्रलोभन देकर, आर्थिक सब्जबाग दिखाकर, गलत तवज्जो देकर, उसकी अनपढ़ता, बलमानसता, आर्थिक कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर, अन्य तरह से प्रलोभन देकर, वास्तविक स्थिति से अनुरोध कराकर, परिवार और अन्य लोगों या रिश्तेदारों से बिना जानकारी करवाए या प्रशासन को बिना सूचना दिए धर्म परिवर्तन करवाता है, तो इसको हम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन मानते हैं। और इसको रोकने के लिए आज हमने ये कानून लाया है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग इसके सजा के प्रावधान है या इसका रोकने के तरीके हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में लेंगे तो फर्स्ट बार में होता है तो 1 से 5 साल की सजा है। हमने भी इसमें 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया है फर्स्ट टाइम अगर कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है। और अगर कोई नाबालिग है, महिला है, बहन है, या SC और ST का कोई भाई है और उसका अगर कोई धर्म परिवर्तन करवाता है, जिस कैटेगरी का धर्म परिवर्तन डेफिनेशन से बताइए, तो उसे 3 से 10 साल की सजा है। और हमने भी इसमें ऐसी सजा के प्रावधान किए हैं मध्य प्रदेश। और अगर सेकंड टाइम थर्ड टाइम कोई रिपीट करता है या समूह में धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसमें सजा के प्रावधान ज़्यादा है, 3 से 10 साल की सजा के प्रावधान है। मध्य प्रदेश में भी लगभग इतना ही है, उत्तराखंड में भी लगभग ऐसे ही है, पर गुजरात, झारखंड और कर्नाटका में सजा के प्रावधान बहुत ही कड़े हैं। उन सब का समायोजन कर हमने इसमें सजा के प्रावधान किए, रोकने का प्रयास किया है। और 60 अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो 60 दिन पूर्व संबंधित कलेक्टर को, जिसको जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं, को इतला देकर के अपनी ज्ञान के अनुसार, अपनी स्वेच्छा से अगर वो धर्म परिवर्तन करता है तो उसमें वो अलाउ होता है। लेकिन प्रक्रिया जो बताई गई है वो प्रक्रिया उसको अपनानी पड़ेगी। ये धर्म परिवर्तन के संबंध में भी आज हमने महत्वपूर्ण बिल को मंजूरी दी है। और मुझे विश्वास है कि इससे जो समाज में व्यवधान पैदा होता है सामाजिक व्यवस्थाओं में, और ये लव एंड रिलीजन की वजह से समाज में विभिन्न प्रकार की विकृति आ रही है। और आपने साक्षी हैं, अब हम सबके विधानसभा के गत बजट सत्र में हमारे सभी पक्षों, चाहे वो कांग्रेस का हमारा विधायक साथी है या बीजेपी का विधायक साथी, सभी ने एक स्वर में कहा है कि इस संबंध में ये जो समाज में विकृति आ रही है, हाँ
स्वतंत्र भाई और बहन है, बेटा है, बेटी है, उसको अधिकार है वो अपने इच्छा अनुसार जहाँ शादी करे। लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि वो किसी न किसी कारण प्रलोभन आकर के उसके कुछ समय बाद में उसको बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसी स्थिति में हम सामाजिक मान्यताओं को, सामाजिक परंपराओं को भी मद्देनजर रखें। उसकी स्वतंत्रता का अधिकार को हम समाप्त नहीं कर सकते, उसका अधिकार है, लेकिन हमारी सामाजिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए भी अगर कोई लव जिहाद कराता है तो उसको भी रोकने का इसमें प्रावधान किया गया है। कोई कन्वर्सन करवा करके इसका फायदा लेना चाहता है रिजर्वेशन का, उसमें भी हम विचार कर रहे हैं। और कोई शादी के नाम से विवाह करके इसका अन्य दूसरा उपयोग करना चाहता है, उसको भी रोकने के इसमें प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ हमारा मेट्रो के फेज 2 और 3 की भी हमने इसमें मंजूरी दी है। और जयपुर के ट्रांसपोर्ट को व्यवस्थित करने हेतु मेट्रो फेज की मंजूरी के साथ ही साथ अनेक राजस्थान के विकास में, राजस्थान के विजन में, राजस्थान का समग्र विकास हो, राजस्थान एक विकसित और समृद्ध प्रदेश हो, इस हेतु आज की एक मिनट नाम बताया ना आपको, राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्सन ऑफ रिलीजन बिल 2024, और जिस विधानसभा पास हो जाएगा बिल की जगह एक्ट आ जाएगा। राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्सन ऑफ रिलीजन बिल 2024 भूमि पूरा हो जाए, आप एक एक आराम से तसल्ली से कंप्लीट हो जाए, एक बात कंप्लीट हो जाए फिर आराम से पूछना। हमारा उद्देश्य ये भी है कि हमारे किसी भाई और बहन को जीवन में तकलीफ नहीं हो, विकास की हो, इसीलिए पूर्ववर्ती सरकार ने, हमारे एक लोक कल्याण की सरकार, पहले भी हमारी जो कर्मचारियों के वेतन विसंगति का इशू था, 2 बार कमेटी हुई। इस बाद में पूर्ववर्ती सरकार ने रिटायर्ड IAS संजय की खेमराज जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने अपने द्वारा नियुक्त कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। आज हमने उनकी वेतन विसंगतियों के जो भी सुझाव है उनको स्वीकार किया है और उसको इम्प्लीमेंट भी शुरू करेंगे। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। लव जिहाद को धर्म जबरदस्ती धर्म रूपांतरण का अंदर माना गया है। सजा अलग अलग तरह की है। एक बार पहली बार करता है नाबालिग है, SC है, ST है, दूसरी बार करता है, तीसरी बार करता है, पहले 1 से 5 है, फिर अलग है, अलग अलग प्रोविजंस किए सब। सर इसका परिभाषा क्या होगी कि लव जिहाद ये माना जाएगा? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, अगर किसी को प्रलोभन देकर, उसकी जानकारी नहीं करवाकर, उसको आर्थिक परिलाभ देकर, झूठे शब्द बात बताकर, उसकी इच्छा को बिना पूरी जानकारी करवाए ही अगर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है तो उसको जबरदस्ती या धर्म परिवर्तन की परिभाषा में लाया जाता है। उसकी विस्तृत डेफिनेशन दी गई है। ये पटेल साहब जो आपने जमीन के बारे में जो बताया कि भाई वो अन्य समाज वाले को जाति की कैसे वो बेच पाएंगे, जमीन तो उन्हीं के पास रहेगा, तो कहाँ आपने ध्यान ये कहा है कि उसको भी समाज के अन्य हिस्सों के बराबर अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए भी उसको अधिकार होगा, इसीलिए उसको एक सुविधा दी। अब तक क्या प्रावधान था? अब तक था कि वो अगर कन्वर्ट कराने का अधिकार था, पर कॉमर्स बहुत जटिल प्रक्रिया थी। कलेक्टर पास जाओ, फिर गवर्नमेंट को भेजो, कन्वर्सन के चार्जेज बहुत ज्यादा, वो चार्जेज भी जीरो है, के चार्जेज बिल्कुल कम करती है और तहसीलदार को पावर देती है। तो इनने कहाँ आपके सरकार के द्वारा कहाँ उनको पहले आप उसको समर्थता प्रदान की है? देखिए भाई साहब, समझिए, पहले तो जटिल प्रक्रिया को समाप्त सर रिलीगल कर दिया, एक सेकंड। दूसरा, उसको जो कॉमर्शियल पैसे लगते थे वो कम कर दिए। तीसरा, जिला हेडक्वार्टर पर या सरकार के पास जयपुर आने की आवश्यकता नहीं, तहसीलदार को पावर देते हैं, इससे ज्यादा तहसीलदार को पावर दे दिया इसका। सर मेरा सवाल ये है, राजस्थान में पहले भी इस तरह से धर्म बदलने का एक कानून बनाया था, पूरा आपकी वसुंधरा सरकार के पास, वो राष्ट्रपति के यहाँ पर पेंडिंग पड़ा है, वो वहाँ से वापस आ गया, अपडेट हो जाए, वहाँ से वापस आ गया, उसके बाद ही नया कानून बनाया। अभी ऑर्डिनेंस है, विधानसभा पेश होगा तब एक्ट बन जाएगा।
अभी कब से ये ऑर्डिनेंस कब से जारी करेंगे आप? अभी हम इसको अभी बता देंगे शीघ्र ही, जल्दी इसकी कानूनी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद इसको जारी करेंगे। इसमें एक तो पॉइंट और है सर, इसमें बताइए। ये जो उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन वाला था वो भी डिफाइन था क्या? अपने यहाँ लिव इन वाले को भी कुछ डिफाइन, उसको भी डिफाइन किया है। आप पढ़ेंगे तो पूरा हम आपको एक्ट देंगे, बहुत लंबा है, अगर वहाँ तो करें तो पूरी इसी पे इसी जगह बात होता है। पटेल साहब एक सवाल और है, बताइए। जो आपके कैबिनेट में ये कल मुख्यमंत्री के द्वारा जो प्रेस नोट आया था, कैबिनेट से जुड़ा हुआ ही लेना है। ये कल उसी से जुड़ा हुआ है। और ये हम मेट्रो फेज में जो आप विस्तार कर रहे हैं 3 और 4, इसका रूट बता दीजिए। रूट इस पे दिया हुआ है, जॉइंट वेंचर है। नाम भी पढ़ देना पहले। वापिस पढ़ लो, मैं बताऊँ आपको। एक मिनट वो मांग रहे हैं, उनकी पूर्ति करो आपकी फिर। एक मिनट बता रहा हूँ। पहला है राजस्थान MSME नीति 2024, MSME नीति, लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यम नीति 2024, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति 2024। दूसरी राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024। तीसरी राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति 2024। तीसरा चौथा राजस्थान AVGC -XR नीति 2024। राजस्थान सभी बोलूंगा एक ही, यही राजस्थान AVGC -XR नीति 2024। पांचवा राजस्थान फुल फॉर्म में बता दूंगा, एनिमेशन विजुअल डिफेक्ट्स गेमिंग कॉमिक्स राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए है इसका। चौथा पांचवा राजस्थान पर्यटक इकाई नीति 2024। छठा राजस्थान खनिज नीति 2024। सातवां राजस्थान सैंड नीति 2024। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 और राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। संवर्धन नीति अलग है, आपसे नीति अलग है, प्रोत्साहन नीति अलग है। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा मेट्रो का रूट ये नाम भी ऑर्डिनेंस होगा ना? हाँ मेट्रो का रूट बताया ये बिल नहीं होगा अभी, तो ऑर्डिनेंस इसका नाम होगा ना? जो है ना इसका नोट अप दे दो ना एक बार। अध्यादेश में आज हमने इसका जो बनाया था कैबिनेट। इसको ऑर्डिनेंस को अप्रूव किया है, तो अपने वर्तमान में संचालित हाँ वो मेट्रो के रूट जयपुर मेट्रो फर्स्ट A मानसरोवर से सांतपौर, फेज 1B सांतपौर से बड़ी शॉपर, ये दोनों रूट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आइए हम सब मिलकर के राजस्थान को विकसित और समृद्ध प्रदेश बनावें। इस अमृतकाल की नीति में आपके सहयोग से हम सब आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही बढ़ गया क्या हमारे? कुछ बातें पेंडिंग रखिए, आज तो पेंडिंग रखिए। सभी अल्पाहार पर आमंत्रित हैं। ये तो अलग से दे देते ना, धर्मांतरण वाले की जगह फिक्स कर दी। अब धर्मांतरण वाला भी आज की तो आपको और पूछ लो नहीं, यही थी धर्मांतरण की। और आप पूछ लेना कल कल है। कल 1 to 1 कर लेना, 1 to 1 कर लेना। मैंने एक साथ ही क्यों ले आए तो कोई बात नहीं।
देखिए हमारे साथ में मंत्री जोगाराम पटेल जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से राजस्थान में जो धर्म परिवर्तन का कानून लाया गया है उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या सरकार की तैयारी और पिछले कानून से किस तरह से ये पूरा मामला अलग है। और ने कहा ये हमारा संकल्प है और हम संकल्प को पूरा करेंगे। हमारे लिए राजस्थान के सभी 7 करोड़ भाई और बहन एक समान है। अपना धर्म मानने का उसका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं है। ये आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कृत संकल्प है। किस तरह से देखते हैं धर्म परिवर्तन कानून को, क्या इसमें प्रावधान रखे गए? क्या जरूरत पड़ी इसमें? देखिए, संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के अनुसार सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार है और ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन भारत के किसी नागरिक को या राजस्थान प्रदेश के किसी नागरिक को या किसी धर्मावलंबी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी मेरे अनपढ़ भाई बहन को, आर्थिक रूप से कमजोर भाई बहन को और अन्य किसी तरह से प्रलोभन देकर, झांसा देकर, उसकी अनपढ़ता का, नासमझी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उसका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करावे और उसके पीछे उसका दूषित उद्देश्य है, तो इसको हम ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन की परिभाषा में मानते हैं। और जो कोई भी ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाएगा वो हमने जो जैसी बताई 1 से 5, 3 से 10 और 2 से 7 वर्ष की सज़ा भुगतेगा, 25,000, 50,000 और 5 लाख तक का जुर्माना लगेगा। अगर किसी को धर्म अपना परिवर्तन करना है तो उसको भी अधिकार है। वो 60 दिन पूर्व 60 या 60 जी, अब 60 दिन पूर्व 60 डेज पूर्व अपने संबंधित जिला अधिकारी को एप्लीकेशन दे दें, उसकी मंशा बता दें और वो जांच कर देंगे और उसमें सही पाया जाएगा उसे धर्म रूपांतर या धर्म परिवर्तन कर सकता है। लव जिहाद रोकने के भी प्रावधान, लव जिहाद को भी रोकने के प्रावधान है और प्रलोभन देने से संबंधित सभी इसकी डेफिनेशन के अंदर ही आता है। किस राज्य के कानून को मॉडल बनाते हुए आपने ये बनाया? हमने सभी 8-9 राज्यों का समग्र अध्ययन करने के उपरांत उसका कानून, जैसे हमारा भारतीय संविधान बना है, हमने सभी राष्ट्रों के संविधानों को, चाहे लिखित है चाहे परंपरा से इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है, जापान अमेरिका वगैरह में लिखित संविधान है, तो सभी का अध्ययन करके हमने उसका समग्र रूप बनाने का प्रयास किया। अभी कैबिनेट ने पास किया है और आगे किसी विधानसभा में कब रख करके एक्ट माना जाए? आगामी जो भी विधानसभा का सत्र आएगा उसमें इस बिल को पेश करके एक्ट के रूप में पास करेंगे, राज्यपाल के पास जाएगा और जब भी इसकी विधिवत जो भी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये कानून बन जाएगा। अभी लागू नहीं है, अभी इसकी कानूनी, अभी विधानसभा में रखने के बाद ही लागू होगा। अभी तो इसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी। आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है, अब संबंधित विभाग में जाएगा, उसकी जो भी खानापूर्ति पूरी होगी, कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी और फिर इस जोगराम जी, एक कंफ्यूजन ये है कि ये ऑर्डिनेंस मंजूर किया है या बिल मंजूर किया है? बिल मंजूर किया है, ऑर्डिनेंस मंजूर नहीं किया है। ऑर्डिनेंस जारी होता है, मंजूर नहीं होता ऑर्डिनेंस। ये बिल मंजूर किया नहीं, बिल मंजूर किया है। अगर कहीं भी कहने में सुखने है तो इसको दुरुस्त कर दें। ये बिल को मंजूरी दी है कैबिनेट, मतलब सीधा विधानसभा में ही आएगा, उसके बाद विधानसभा में भी आ सकता है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ये रखा था और उस पूर्व में ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पूर्व में ऐसा कानून पारित हुआ था परंतु राष्ट्रपति महोदय से मंजूरी नहीं मिली, इसलिए वापस आ गया, उसको वापस ले लिया है और उसके स्थान पर ये नया बिल लाए। इसमें क्या क्या अलग? कानून की जो वो करीब समान दूर कर लिया गया, सब दूर कर दिया, जो भी आपत्तियां थी उस सबको दूर कर दिया। एक लव जिहाद को लेकर के आपने कही, लेकिन जब विवाह या निकाह हो जाता है 2 लोगों के बीच में तो वो तो ऑटोमेटिक धर्म हम इसको धर्म, हमने हमारा मुख्य उद्देश्य, हमारा जो आज का कानून है वो धर्म, जबरदस्ती धर्म को रोकना है, धर्म को बदलने से रोकना है। धर्म का संबंधित हमारा उससे लव जिहाद का तात्पर्य ये नहीं। अगर वो लव जिहाद के साथ लव एंड लिविंग रिलेशन में रहते हैं वो अलग विषय है, अगर वो और किसी करते हैं वो, लेकिन धर्म रूपांतरण धर्मांतरण जो करवा देता है उस धर्मांतरण को रोकने का ये बिल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितना जरूरत को देखते हुए लाना पड़ा ये बिल? क्या प्रदेश में ऐसे मामले आ रहे थे ज्यादा संख्या में? बहुत संख्या में आ रहे थे, विशेषकर मेरे आदिवासी क्षेत्रों में आ रहे थे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उस एरिया में आते थे, हमारे यहाँ भी बहुत आते थे। सामाजिक व्यवस्था होती थी, कानून व्यवस्था भंग होती थी, अनेक धर्मों में, अनेक समाजों में इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया होती थी और कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए भी जरूरी था, इसीलिए लाया गया। बीएपी और बीटीपी को काउंटर करने के तरीके के रूप में भी देखा जाए? नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है। तो जो प्रलोभन आ रहा है आदिवासी अंचल के लोगों में, उसके लिए तो आप लोग जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, वो भी एक से भाग है। क्या जरूरत है? कानून इसीलिए लाने की जरूरत पड़ जाइए कि ऐसे लोग जो है बार बार आदी हो चुके थे,
प्रलोभन देते थे, आर्थिक समझबाग दिखाते थे, पता भी नहीं लगता था, और उनको रोकने के लिए बार बार अनेक तरह के गिरोह बने हुए थे। उनको रोकने के लिए कानून लाने की आवश्यकता थी, इसलिए कानून लाए। धन्यवाद। इससे मिशनरीज पर लगाम कसी जा सकेगी? नहीं, मशीनरी का कोई अगर पाइस वर्क करता है तो उसमें कोई रोक नहीं है, वो अपना अच्छा काम करे, संविधान में उसको अधिकार है। लेकिन इस कानून के परिधि में आएगा तो कोई भी हो सजा पाएगा। सजा का प्रावधान और बता दीजिए किस तरीके से? एक पहली बार करते हैं तो 1 से लगा करके 5 साल, मिनिमम 1 साल, अधिकतम 5 साल, और 15,000 का जुर्माना। अगर दूसरी बार करता है तो उसे डबल सजा होगी, और अगर कोई महिला है, नाबालिग है, तो उसके लिए 3 से 7 साल की सज़ा और 50,000 जुर्माना। और अगर कोई समूह के रूप में करवाता है तो 3 से 10 साल की सज़ा और 5 लाख जुर्माना। मंत्री जी, ये कह रहा हूँ, ये जो एजेंट हैं, दलाल हैं, इस प्रकार धर्मांतरण करवाते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? देखिए, इसको कोई अलग से डिफाइन नहीं किया हुआ, वो समूह के रूप में आते हैं। जो भी धर्मांतरण करवाएगा, सक्रिय रूप से सहयोग करता है, अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता है, उस सब की जांच के उपरांत अगर वो धर्मांतर की डेफिनेशन में आएगा तो उसको भी सजा मिलेगी। धन्यवाद। जी बिल्कुल, इंतजार करो। जोगाराम पटेल उनसे बात करते हैं। जोगाराम जी, धर्मांतरण को लेकर के कानून लाए, क्या सोच के साथ में और क्या प्रावधान के साथ? राजस्थान प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तरह हेलो, नीतियां करिए, उसमें हमारे लोगों को हमारे साथ प्रेमचंद बैरवा जी हैं, उप मुख्यमंत्री। सर, बड़ा कानून है राजस्थान में धर्म परिवर्तन, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो भी हमारे जो लोग जिनको जबरन और उनकी अज्ञानता में लोग धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, उन लोगों के लिए ये नीति लाई गई है। और अन्य राज्यों के तुलना करके ये नीति लाई गई है कि उनको मजबूरन बिना ज्ञान के, बिना उनको अज्ञानता में लोग धर्म परिवर्तन करा दिए जाते हैं। उसको लेकर एक नीति तैयार की गई, अलग अलग कैटेगरीज वाइज उनके सजा का प्रावधान किया गया। कब से लागू होगा, क्या तैयारी है और क्या एक्सरसाइज इसमें? निश्चित रूप से जल्दी होगा, आज हम लाए, आगे ये जाएगा। तो 1 वर्ष जब पूरा होने वाला था तो उपलब्धियों का इंतजार था लोगों को। निश्चित रूप से 1 वर्ष पूरा होने जा रहा, और उसकी तैयारियां हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से तैयारी की गई है, हमारी जो उपलब्धियां हैं वो 15 तारीख को और 17 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, उनके सामने रखेंगे। 9 नीतियों की सौगात भी देते। निश्चित रूप से आज 9 नीतियां एक साथ जो दी है, कैबिनेट में मंजूर की है, ये एक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक विजन है, सोच है कि राजस्थान को आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ाएं। राजस्थान के उत्थान के लिए उन्होंने जो ये लाकर और कैबिनेट में लाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, जैसे कि कानून मंत्री हैं, उनसे हमने बात की थी जोगाराम पटेल से। तो ये सारी सिचुएशन है राजस्थान के लिए। इस टाइम बड़ी खबर यह है कि धर्म परिवर्तन रोकने के लिए, जिस हिसाब से जबरन धर्म परिवर्तन है और दूसरी चीज़ें हैं, उन्हें रोकने के लिए कानून यहाँ पर जो है लाने की तैयारी कर ली गई है। बिल जो है उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद में इसे अगले सत्र के अंदर विधानसभा में रखा जाएगा, जहाँ इसे बतौर एक्ट के रूप में मंजूरी दिलाने की सरकार की तैयारी है। इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से एक इस तरह का बिल जो है पास किया गया था, जिसे बाद में राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी नहीं मिलने की वजह से वहां पर वापस भेज दिया गया था। उसी में संशोधन करके जो ब्रीफिंग उसमें मिली थी वो सुधार करके जो है एक तरह से ये बिल अब फाइनली मंजूर किया गया है और कैबिनेट ने इसके ऊपर मोहर लगा दी है, जिसमें ख़ास तौर पर जो प्रावधान किए गए हैं उसमें कोई ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराने के प्रावधान है, सदा के प्रावधान है, जुर्माने के प्रावधान है, लव जिहाद जैसी बातों का जिक्र यहाँ पर जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कोशिश की जाती है लाभ दे करके, लालच दे करके, या फिर किसी भी समाज के से जुड़े लाभ लेने के लिए जिसमें आरक्षण जैसी चीज़ें शामिल हैं, उनका भी निवारण इसमें किया जाएगा। फिलहाल 60 दिन पहले जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं ज़िले स्तर पर या जहां भी ये प्रक्रिया की जाएगी, उससे पहले सूचना देने का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। एक बड़ी एक तरह से देखा जाए तो राजस्थान के लिए खबर है और 9 नई नीतियों का यहाँ पर एक तरह से बताया गया है कि जिनको कैबिनेट की मंजूरी मिली है, जिसमें राजस्थान गति पकड़ेगा। स्टेट की जीडीपी को 3 से बढ़ा करके 2025 तक अगर देखा जाए 5 तक और 2047 तक 8 तक ले जाने की यहाँ पर बातचीत भी की गई है। तो ये पूरी प्रक्रिया हुई है, जिसमें ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आखिरी खबर चालू कर लेते हैं।
राजस्थान के अंदर धर्म परिवर्तन को लेकर के बड़ी खबर है। एक बड़ा कानून यहाँ पर लाया गया है। मंत्री जोगाराम पटेल हमारे साथ में मौजूद हैं, खुद कानून मंत्री भी हैं और कैबिनेट के अंदर इसको एक तरह से मंजूरी मिल गई है और ये चीज़ अब विधानसभा में जाएगी। क्या इसका नाम है, क्यों इसकी ज़रूरत है? ज़बरदस्त धर्म परिवर्तन कानून को आवश्यकता इसीलिए पैदा हुई कि राजस्थान में अनेक क्षेत्रों में बार बार शिकायतें आ रही थी, मुकदमे दर्ज हो रहे थे, सामाजिक वैमनस्य पैदा हो रहा था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ रही थी। इसलिए प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्सन बिल 1924 लाया गया और इससे जो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं ऐसे व्यक्ति समूह, उनको रोकने के लिए सख्त प्रावधान भी बनाए गए हैं और साथ ही साथ अगर कोई रिपीट करता है तो डबल सज़ा के प्रावधान भी किए गए हैं। आर्थिक जुर्माना का भी है और सज़ा का भी है। सज़ा कितने से कितने तक की और एक जुर्माना? से पहली बार अगर कोई करवाता है तो कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष, और समूह के रूप में करवाता है तो कम से कम 2 वर्ष अधिकतम 7 वर्ष, और कोई रिपीट करता है और कोई करता है तो उसे डबल सज़ा के प्रावधान किए गए। मतलब जुर्माना और सज़ा दोनों होगी? दोनों। वो कितने तक का है जुर्माना? मैक्सिमम कम से कम 3 वर्ष, अधिक से अधिक 10 वर्ष। और क्यों ये बता रहे हैं कि पिछले लंबे टाइम से इस तरह के मामले बढ़ गए थे राजस्थान में धर्म परिवर्तन? धर्म परिवर्तन की बहुत अधिक शिकायतें आ रही थी, मुकदमे दर्ज हो रहे थे, सामाजिक वैमनस्य पैदा हो रहा था और अनेक लोग ये शिकायतें कर रही थी कि ज़बरदस्ती एक अनपढ़ जो मेरा भाई बहन है, आर्थिक रूप से कमज़ोर कोई भाई बहन है और आदिवासी एरिया में रहता है, उसको मिशनरी के रूप में कोई कर करके उसको झूठे शब्द बता करके आर्थिक दृष्टि से उसको कमजोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके, उनकी अनपढ़ता या बलमानसता का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके अपनी उसकी इच्छा के विरुद्ध, इच्छा मतलब उसको पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए वो हम कहते हैं उस इच्छा के विरुद्ध धर्म परिवर्तन करा दो, उसको रोकने की आवश्यकता हुई। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है। इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो जानकारी के मुताबिक या खुद की इच्छा से अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है उसका प्रावधान भी है, लेकिन उसमें 60 दिन पहले सूचना देनी है। देखिए, अगर स्वेच्छा से कोई नागरिक अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसको अधिकार है, उसको रोकने के लिए कानून नहीं है। उसकी प्रक्रिया बताई गई है कि वह 60 दिन पहले संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को वो एप्लीकेशन लगा दे कि मैं अपना धर्म अमुक धर्म से अमुक धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। जिला मजिस्ट्रेट उसकी इच्छा की जांच कर लेगा और सही पाएगा वो अपनी मर्जी से कर रहा है तो अलग होगा, धर्म परिवर्तन हो जाएगा, कोई गुनाह नहीं होगा, वो धर्म परिवर्तन कर सकता है। कब तक ये लागू हो जाएगा और किस तरह से? आगामी विधानसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा, विधानसभा में पारित होगा, उसके बाद जो महामहिम के पास जाएगा उनकी मंजूरी, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी, उसके बाद लागू होगा। तो एक लंबा प्रोसेस है, मतलब एक तरह से अमल में आने बनाने की जो प्रोसेस है वो तो पूरी पालना करनी पड़ेगी। तो इससे अगर देखा जाए तो इसमें कई चीज़ें आपने रखी हैं, लव जिहाद जैसी और ये लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीज़ों का भी जिक्र है। लिव इन रिलेशन के अलग से इसमें कोई प्रावधान नहीं है। हमारा मुख्य जो ये बिल है वो है ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का, और धर्म परिवर्तन में इसमें लव जिहाद को भी किसी रूप से अगर कोई करता है, इसके लव साथ रह करके परलोक में देखे उसका धर्म परिवर्तन करता है तो भी इसके अंदर आएगा, और लव एंड रिलेशन में साथ रख करके उसको परलोक में देखे अगर उसका धर्म परिवर्तन वो भी इसके अंदर आएगा। और अगर ऐसे ही कोई दो स्वतंत्र नागरिक साथ रहते हैं तो उसमें कोई कानून की अवहेलना नहीं है, तो वो रह सकते हैं, मतलब उसमें लिवनशिप में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार के अगर देखा जाए तो 1 साल पूरा होने को आ रहा है, इस टाइम पर कई उपलब्धियों की भी लोगों को उम्मीद थी कि जल्दी सरकार अपनी उपलब्धियां पेश करेंगे इस तरह का बिल। देखिए, ये अनेक उपलब्धियों में एक उपलब्धि ये है, 9 प्रोग्रेसिव पॉलिसीज आज कैबिनेट ने मंजूर की है, नई नीतियाँ मंजूर की है। उसकी भी पहली बार इतिहास में एक साथ 9 नीतियाँ जो राजस्थान के समग्र विकास के लिए जरूरी है उसको मंजूरी दी गई है। बॉर्डर पे सिक्योरिटी के लिए, सामरिक दृष्टि के महत्व के लिए भी रोड बनाने की मंजूरी दी गई है, और माइनिंग के लिए मंजूरी दी गई है। माइनिंग कैसे कानून बने इसके लिए, जैसा मैंने अभी आपको पीछे में बताया, पूरे राजस्थान का समग्र विकास कैसे हो इसको मानस बना करके कृत संकल्प होकर के ये आज की कैबिनेट में अनेक बिल पास किए। धन्यवाद। तो ये एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ये एक चीज़ रखी थी, कई गलतियां उन्होंने की थी बिल के अंदर जिसकी वजह से वो वापस आ गया था, वो नहीं, माननीय वसुंधरा राजे ने कोई गलतियां नहीं की थी। आपने बताया कि वापस आ गया था राष्ट्रपति। नहीं, बिल को माननीय राष्ट्रपति महोदय ने मंजूरी नहीं दी थी, उसमें जो भी कोई कमी खामी थी उसको ठीक करके दोबारा बिल बनाया गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं कानून मंत्री जोगाराम पटेल, जिन्होंने तफसील से डिटेल में हमें बताया
कि राजस्थान में जिस कानून की बात की जा रही है उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, किस तरह से राजस्थान में ज़बरन या प्रलोभन या लालच देकर के किए जाने वाले धर्म परिवर्तनों को रोका जाएगा, सामूहिक रूप से की जाने वाली कोशिशों को भी रोका जाएगा। जो लोग धर्म परिवर्तन के ज़रिए या फिर इस तरह की शादियाँ करके आरक्षण जैसी दूसरी चीज़ों का लाभ लेना चाहते हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर प्रावधान रखे गए हैं। लव जिहाद का यहाँ पर जिक्र किया गया है, सज़ा और जुर्माने दोनों चीज़ यहाँ पर रखी गई हैं। और जिस तरह से सरकार अभी तैयारी कर रही है इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा, वहाँ पर फिर जो है राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल के पास से फिर राष्ट्रपति के पास ये चीज़ जाएगी, उसके बाद में इसके लागू होने की स्थिति एक तरह से स्पष्ट हो पाएगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।